जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का BSO/SSO का प्रैक्टिस सेट, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का होने वाला है और यह वॉल्यूम 1 बुक है। तो इस बुक में जो है आपको टोटल 16 सेट दिए गए हैं, जिसमें आपको जो है हम लोग टेस्ट सीरीज़ के साथ डिस्कशन करते हुए यह सेट को बनाएंगे। तो इसमें 16 सेट में यह हमारा सेट नंबर 5 है, यह वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले 1, 2, 3 और 4 जो चारों सेट है अलग अलग वीडियो में हम लोग सेपरेट सेपरेट कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से यह चारों प्रैक्टिस सेट को आप टेस्ट सीरीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज होता है हर एक एग्ज़ाम में इसका अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो इसका जो टेस्ट सीरीज है आपका 16 सेट जो दिया हुआ है वो सिलेबस के इस प्रकार का है। इसका यह समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से संबंधित यह टेस्ट सीरीज होने वाले ये चारों विषय से। और देखिए टोटल इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग सेट नंबर अब 5 को बनाते हैं। 16 सेट का यह 5वां सेट है। तो यह देखिए सेट नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है BSSC SSO और BSO के एग्ज़ाम का। तो पहला नंबर का प्रश्न आपका क्या है, देखिए मैथ से संबंधित प्रश्न है। तो मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना होगा। हम जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से मुहैया करा देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और वहाँ आपका ये PDF क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी आपका की जो है वो मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला नंबर का जो प्रश्न है आपका अब क्या है, सेट नंबर 5 का, ये मैथ से संबंधित है। तो चलिए 1-2 मैथ को हम लोग देख लेते हैं, आंसर बता देते हैं। विमल तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो 6 वर्ष पूर्व जो है विमल की आयु 18 वर्ष थी। तो 7 वर्ष बाद जो है श्याम की आयु में क्या होगी। तो श्याम की जो आयु है वो वर्ष में बताना है आपको क्या होगा। तो आपको यह सॉल्व करना होगा कॉपी कलम लेकर। हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। जिनको जो है यह जो है इसका आयु 23 वर्ष आएगा, जिन भी दोस्तों का उसका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 वर्ष जो है 7 वर्ष बाद श्याम की आयु होगी। दूसरा नंबर का प्रश्न जो है आपको इसको सॉल्व कीजिए। तीसरा नंबर सभी आपको सॉल्व करना है। हम आंसर इसका नहीं बताएंगे, आंसर का जो आपका की है वो PDF के साथ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं वो आपको जो है खुद से सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। 8-9 तक आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो है क्वेश्चन के PDF से। तो चलिए हम लोग समान अध्ययन और समान विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि 10वां नंबर का जो प्रश्न है समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। तो 10वां नंबर का प्रश्न है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो इंडोनेशिया का जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है रुपया। रुपया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रुपया। और जो है आपका रियाल बताना है। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा का नाम है। रियाल बताइए, वो है आपका ईरान देश की मुद्रा का नाम है, ठीक, ईरान, ये आप याद रखिएगा। और दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है दोस्तों, यह जो है आपका इराक देश के मुद्रा का नाम है। कौन सा, इराक देश का। तो इंडोनेशिया का जो मुद्रा का नाम है उसका नाम है रुपया। 11 नंबर है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 16, 8 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो छोटी से छोटी संख्या आपको किस प्रकार मिलेगा, आप ये 40, 16 और 8 और 24 को जो है LCM निकालिएगा। तो LCM निकालने पर आपका जब मान जो है 240 आएगा, या आपका छोटी से छोटी संख्या आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो सूटेबल आपका जो संख्या होगा वो होगा आपका 40 होगा। जिनका भी यह 40 आएगा डिकोड करके इस श्रृंखला को, उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो संघ का वास्तविक कार्यकारी शक्ति किस में निहित है, किस पद में निहित है। तो संघ का जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित है, प्राइम मिनिस्टर में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो ग्रीष्म जो अयनांत होता है वो 21 जून को होता है। इसे हम लोग जो है उत्तर अयनांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 21 जून इसका करेक्ट आंसर है। और 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। और इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात जो है सबसे छोटी होती है। और 21 मार्च से 21 जून की अवधि को हम लोग उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरायण। नेक्स्ट है अब आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है टिग्रिस नदी बहती है। तो टिग्रिस नदी जो है इराक देश में बहती है। तो इराक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं। तो सहारा के मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को साहेल कहते हैं। साहेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राग को शाम में गाया जाता है। तो शाम में गाया जाने वाला राग का नाम है यमन। तो यमन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है रात को गाया जाता है। और राग शब्द का जो उल्लेख है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जाति नाम से मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है आपको जो है इसको सॉल्व करना है। 18 नंबर का प्रश्न उसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर जो आपका क्यू का मान जो है जिनका भी 8 आएगा, क्यू के अंकों का जो योग जो है 8 आएगा, उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो 35 क्यू का मान आएगा और ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको 8 आएगा। ठीक। 19 नंबर का जो है आपका पेपर फोल्डिंग से संबंधित आपका ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग को भी आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका जो हम आंसर है वो बताते हैं। पेपर फोल्डिंग में जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। पेपर को आप जब फोल्ड कीजिएगा ये 4 भाग में तो आपका जो है आकृति का आएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर है। आपका देखिए यहाँ खाली स्थान दिया हुआ ब्लैंक है। व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है। कौन सी व्यवस्था दूसरों से बेहतर है? तो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें अपने गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को जो है विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य मोट्टो है। 22 नंबर है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है, मतलब कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है अपनी कक्षीय सतह से जो है 66 डिग्री का कोण बनाता है। 66 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी की धुरी जो है अंडाकार सतह पर है 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 21 के बाद 22 के बाद अब 23 नंबर की समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई जो है कितने किलोमीटर में है। तो समुद्र सतह में जो परपट्टी की मोटाई है वो 0.0 से लेकर 0.5 किलोमीटर तक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर है। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो जो है सब्सिडी के लिए जो है प्रावधान राज्य वित्त आयोग करता है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 25 नंबर का प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और जो है सही उत्तर का चयन करना है आपका। विटामिन बी ट्वेल्व जो है कोबाल्ट के साथ हो जाएगा आपका। उसके बाद होमोग्लोबिन जो है आपका वो लोहा हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। और लास्ट आपका जो बता पीतल वो तांबा हो जाएगा। यानी कि आपका ए का आपका हो गया पहला 2, बी का हो गया आपका 4, सी का हो गया आपका 1 और डी का आपका हो गया 3। तो 2 4 1 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए सही सुमेलित है। यानी 25 का ए इसका करेक्ट आंसर है। 26 है कि 7 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सॉल्व कीजिए। नया औसत क्या होगा। नया औसत जो होगा वो होगा आपका 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए।
तो उसको वेग जो है उसको वर्तमान वेग से 41% बढ़ाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 27 नंबर का राइट आंसर होगा। 28 है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां जो है शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है कि बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो यह जो तीसरा नियम के लिए जो कथन सही है वो है आपका कथन नंबर 4 है, स्टेटमेंट नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योटो संलेख यानी प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन यह हुआ था आपका COP3 में, COP3 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर का प्रश्न जो है आपका, यह देखिए 31 नंबर रीजनिंग से संबंधित है कि जो वैज्ञानिक का संबंध जो है प्रयोगशाला से है, तो खगोल विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो खगोल विज्ञान का जो संबंध होगा वो वेधशाला से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 31 का राइट आंसर है। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जो है खनिज की कमी के कारण होता है। तो खनिज की कमी के कारण होने वाले पादप रोग का नाम क्या है दोस्तों, वो है आपका चुकंदर के केंद्र विगलन, यानी कि चुकंदर का जो है हर्ट रोट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 33 है कि कौन इस्पात जो है मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है। तो यह जो है आपका स्टेनलेस स्टील में जो है 15% क्रोमियम होता है, यह जो है आपका इस मिश्र धातु से संबंधित स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर है कि अधातु तत्व कच्छ ताप पर द्रव होती है, तो कौन सा धातु, उसका नाम है Br2 यानी ब्रोमीन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। तो न्यूरॉन में जो है विद्युत संकेत जो है एक्सॉन छोर पर रासायनिक संकेत में बदलता है, तो एक्सॉन छोर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 36 नंबर है कि जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है। तो जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग जो है सल्फाइडाइजीन है, यानी सल्फाडाइजीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 37 नंबर के प्रदूषित जल का सबसे आम सांकेतिक जीव है। तो प्रदूषित जल का आम सबसे संकेतित जीव है कोलाई है ई कोलाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। तो 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग का नाम है ब्यूट, जैसे कि C4H10 हो गया ब्यूटेन, C4H6 हो गया ब्यूटीन। तो यह जो है आपका 4 कार्बन परमाणु वाले, तो सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 38 का। 39 है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात क्या होगा। तो Fe2O3 में ऑक्सीजन का जो भार है वो है आपका 48 ग्राम है, और आपका FeO में जो है ऑक्सीजन का भार है 16 ग्राम है। तो ये दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर है कि जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है। तो किस जीवाणु द्वारा, वो होता है गाय और भैंस में होता है जो जीवाणु द्वारा जो है लंगड़ा बुखार। सो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। और कुछ प्रमुख रोग और पशु के बारे में जान लीजिए। जो आपका लंगड़ा बुखार गाय और भैंस में हो गया, तो जॉन रोग जो है वो भी जीवाणु के कारण गाय भैंस बकरी में होती है। चेचक जो है वायरस के कारण गाय भैंस में होती है। गलघोंटू जो है जीवाणु के कारण गाय भैंस में होती है। तो देख लिए अब 41 नंबर का प्रश्न है, ये आपको रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF के माध्यम से। आंसर तो आपको दिया रहेगा PDF में। 42 नंबर है कि लुप्त अंक को ज्ञात करना है। 3, 5, 9, 17, 33। उसके बाद कौन सा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो उसके स्थान पर जो है आपका 65 आएगा। वो कैसे होगा, ये देखिए 3 को आप 2 से गुना कीजिए, ठीक है, फिर -1 कीजिए, तो 3 दूना 6। उसके बाद -1 कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक। फिर 5 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 - 1 9 है।
फिर 9 को 2 से गुना कीजिएगा 18 माइनस 1 17 है। फिर 17 को 2 से गुना कीजिएगा तो 34 माइनस 1 यानी 33 है। तो फिर आपको 33 से 2 से गुना करना है तो 66 माइनस 1 यानी कि 65 नंबर जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आएगा। जिनका भी 65 नंबर डिकोड करने पर आ रहा है श्रृंखला को, उनका यह राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 देखिए कि आपका ये भी जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका वर्ड आएगा वो बताना है। तो इस श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है YYPT शब्द आएगा। वो किस प्रकार आएगा वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैंप को जो है 16 के रूप में लिखते हैं, ट्राई को 9 के रूप में। तो उसी कोड में पायलट को किस प्रकार लिखेंगे, तो कैंप को जो है 16 यानी कैंप को है 4 का स्क्वायर बराबर 16, ट्राई जो है 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो ये पायलट जो है 5 का स्क्वायर यानी 25 के रूप में लिखेंगे। तो 25 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए लुप्त संख्या को निकालना है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न का कि 756 534 में आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 666, लेकिन यहाँ पर आपका लुप्त संख्या है। तो अगर आप जो है 756 को 500 में से 534 को आप घटाते हैं तो कितना आएगा, जितना आएगा उससे आपको 3 से गुना कर देना है, तब आपका 666 आएगा। ठीक उसी प्रकार 879 को जो है 772 से आपको 879 से जो है 772 को आप माइनस कर दीजिए और फिर उसको 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका 471 नंबर का आपका आंसर आएगा। तो देखिए 471 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ गए? आपको 756 से 534 घटा के फिर 3 से गुना करना है। फिर उसी प्रकार 879 से जो है 772 को घटाना है और फिर जो है 3 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका 471 राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। 46 नंबर का प्रश्न है आपका कि ए जो है बी से 4 गुना भारी है और बी सी के भार का आधा है और सी जो है डी से 2.5 गुना भारी है, तो डी और ई के भार का 1/4 है। तो सबसे भारी कौन है, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे भारी जो होगा आपका सॉल्व करने पर है वो ए आएगा। ए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 47 तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, पढ़ने में काफ़ी समय चला जाएगा, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। डॉक्टर भारतीय शिक्षक, ठीक, डॉक्टर भारतीय और शिक्षक, तो उन शिक्षक का पता लगाना है इसमें से वेनारक में से जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं हैं। तो 4 जो हैं आपके जो है शिक्षक हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जो है 4 जो है आपका ये भारतीय में तो नहीं है लेकिन वो डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है आपका मिरर इमेज, इसको जो है मिरर इमेज बनाना है कि मिरर पे जो दर्पण पे रखिएगा तो किस प्रकार का इमेज बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो है आपका इस प्रकार का इमेज बनेगा 49 का जो है सी के जैसा, यानी सी इसका राइट आंसर है। 50 जो है आपको सॉल्व करना है, जो आपका अर्थ दिया हुआ है उसी के हिसाब से। तो 50 नंबर का जो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 7 आंसर, तो आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 यानी ए। 51 नंबर का प्रश्न है कि केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएगी। तो केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना जो है मध्य प्रदेश के साथ यूपी राज्य को जो है लाभ पहुंचाएगी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा जो है दौधन बांध पर और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। ठीक, लोकतांत्रिक पूंजीवाद यानी कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा। तो यह किस देश से प्रभावित है, तो यह जो है यूएसए देश से प्रभावित है सर विश्वेश्वरैया योजना। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, जिसमें कहे थे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है गुलामों के जो है अधिकार पत्र है। 54 नंबर का प्रश्न है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़ा जो बनाता है वो जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 55 है कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो मसालों का उर्वरक क्षेत्र है वह है केरल है। भारत जो है प्राचीन काल में मसालों के लिए जो है विश्वविख्यात था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर की भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये आप याद रखें। और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ये भी आप जान लीजिए। और 368 क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। 368 के तहत जो है संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो चारों अनुच्छेद के बारे में आप जान लिए। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 57 नंबर का है कि पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर यह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और जान लीजिए भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और पंचायत समिति एक जो है मध्यवर्ती स्तर का पंचायत है, ठीक। और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, यह प्रावधान किया हुआ है। और इसकी कार्य तिथि जो है, कार्य अवधि जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है 58 नंबर की बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा का नाम है बांग्ला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बांग्लादेश का राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। उसका नाम है ढाका। और बांग्लादेश भारत के साथ जो है सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। तो कितना लंबा ये सीमा साझा करता है भारत के साथ, वो करता है 4096.7 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, ठीक। और जो है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो फूल जो है वाटर मिली है, जो वर्ष 1971 में अपनाया गया था। और 26 मार्च को जो है बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब, 26 मार्च को। नेक्स्ट है 59 नंबर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो जनवरी 2015 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना के अंतर्गत 10 से कम आयु के लड़की के माता पिता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर या किसी वाणिज्यिक बैंक में खाता खोल सकते हैं। जमा जो है 14 साल के लिए किए जाते हैं और खाता जो है 21 साल में परिपक्व होता है, ठीक है। यह है इस स्कीम का लाभ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 60 नंबर है कि फुटबॉल टीम के प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम के प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, वो हर एक पक्ष में जो है 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में भी आपके 11 प्लेयर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति था। तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कौन सा, वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि किस साल जो है भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। तो उस साल का नाम है 2003, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
और भूटान का जो राजधानी है वो है थिम्पू। और भूटान जो है एक पर्वतीय देश है और यहाँ का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गाकर पुनसुम है। क्या है? गाकर पुनसुम। और भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। और भूटान जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी आर्थिक विकास की माप जो है राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी 2003 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर है कि कौन से भारतीय सरकार का अंग है, इनमें से वो बताना है। तो भारतीय सरकार का जो अंग है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीडिया जो है भारतीय सरकार के अंग नहीं है, वो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं भले हैं मीडिया। 65 नंबर का प्रश्न है, आपको मैथ का सॉल्व करना है, लाभ का अनुपात निकालना है। तो लाभ का अनुपात जो है आपका 77:14:60 आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है कि अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन जो है पहले शासन किया? तो यह जो दिया हुआ इसमें जो है पहला जो है तुगलक वंश शासन किया, दूसरे नंबर पर जो है आपका लोधी वंश आ जाएगा, तीसरे नंबर पर सैयद और चौथे नंबर पर जो है आपका खिलजी वंश आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है, क्या करना है आपका जो है शासन के अवधि के अनुसार। तो शासन के अवधि के अनुसार जो है आपका खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। सबसे ज़्यादा जो है कौन सा? खिलजी वंश शासन किया था, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सबसे कम ये आपका होगा, उसके बाद जो है कौन सा हो जाएगा? तुगलक, उसके बाद आपका हो जाएगा सैयद, उसके बाद आपका लोधी वंश। इसका जो है राइट आंसर है 67 का बी। 68 नंबर का प्रश्न क्या है कि श्रृंखला का जो नेक्स्ट जो है वो कौन सा आपका आकृति आएगी? तो श्रृंखला में जो नेक्स्ट आकृति आएगी वो बी वाली आएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है कि भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार जो है लगभग किलोमीटर में कितना है? तो यह जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है? तो फुटबॉल खेल में जो है प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जो है आपको यहाँ से लेकर के मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न जो है 90 तक आपके होंगे। 90, 91 तक देखिए हम वीडियो छोटा कर देते हैं, आपको पॉज करके आप बनाना है। 88, 89, 90, 91 तक आपके प्रश्न हैं जो आपको खुद से बनाना है। 92 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास मदर इंडिया के लेखक या लेखिका कौन है? वो आपको बताइए। प्रसिद्ध उपन्यास जो है मदर इंडिया, इसके लेखिका हैं कैथरीन मेयो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है कि भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर का प्रश्न, वो आप बनाइए। पासे से संबंधित प्रश्न की 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में जो है कौन सा संख्या आएगा? तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में जो है आपका संख्या 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 95 नंबर है कि भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस खेल में कुल 33 पदक जीते हैं। 33 में जो है आपका 8 सोना है, 18 रजत है और 7 कांस्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 96 है कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके मार्क कार्नी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 96 का राइट आंसर है। 97 नंबर का प्रश्न है कि मार्च 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों कौन से? वो है न्यायमूर्ति जय माल्या बागची, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 98 है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM है अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में शुरू करने का घोषणा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी 98 का करेक्ट आंसर है। 99 नंबर का प्रश्न जो है आपका, बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत किसान, मछुआरों और डेयरी किसान को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो अधिकतम सीमा जो है 5 लाख रुपए कर दी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 99 का। 100 जो है आपका प्रश्न की वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार का अनुमानित आबादी, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का अनुमानित आबादी जो है 10 करोड़ है। 10 करोड़ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुमानित आबादी है। 101 है कि सितंबर 2025 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कॉलेज जो कि कलकत्ता में है, इस जगह पर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 101 का राइट आंसर है। 102 जो है आपका वो है कि विषाणु का जो है परजीवी से संबंध है जिस प्रकार, उसी प्रकार कौन सा जो है युग्म सही है? उसी प्रकार जो है आपका अमरवेल जो है वृक्ष है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 103, 104 आपको खुद से सॉल्व करते जाइए। 105, 6 सभी को 7, 8 हम लोग जो नेक्स्ट है आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो 112 नंबर का प्रश्न कि 1957 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, तो इनकी जो जन्म स्थली है वो कहाँ है? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो है वाराणसी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 113 है कि निम्न में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ में मौजूद है में बैल प्रधान है? तो बैल जो प्रधान है वो रामपुरवा, कौन सा स्थल है? वो है रामपुरवा स्थल में जो अशोक स्तंभ मौजूद है वहाँ बैल प्रधान है। 114 है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? तो बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का संबंध जो है इंडिपेंडेंस पार्टी से था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 115 है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मसूद पेजिशकियान। कौन है? मसूद पेजिशकियान, यानी ऑप्शन नंबर ए 115 का करेक्ट आंसर है। 116 है कि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के को जो है मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो वो किस राज्य से होकर गुजरता है? तो वो जो है आपका मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि आपका कहाँ है? वो है आपका लखनऊ यूपी में है मिर्ज़ापुर, जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को जो है मानक मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो मिर्ज़ापुर से गुजरता है। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर की सेल के दौरान जो है मैथ का प्रश्न है आपका कि राघव ने 100 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 77% छूट पर और 100 अंकित मूल्य की एक पेन को 16% की छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसके कितनी बचत हुई? तो बताइए कितना बचत हुआ, वो आपको मैथ को सॉल्व करना है, बताना है। तो जो है आपका एक का 77 और एक का 16, यानी कि टोटल आपका 93 रुपये का इसका बचत हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है अपना बिहार राज्य जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा नंबर पर। और आपका जो पहला और दूसरा कौन सा है? वो पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका महाराष्ट्र। 119 से अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? ये तीनों जो नदियाँ जो हैं आपके कोसी नदी प्रणाली के हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 119 का करेक्ट आंसर है। 120 है कि 7 जो है लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से कौन तैयार किए थे? 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 120 का। 121 जो है आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, 22 भी है
23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26, 27, 28, 29, 30 सभी को अब आपको बनाना है 31, 32, 33 तक। 34 नंबर समान विज्ञान से संबंधित अब आपका प्रश्न स्टार्ट हुआ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फिर से पढ़िए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो किस विटामिन के कमी के कारण से होता है। यह जो है आपका विटामिन B9 के कमी के कारण से होता है रोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 134 का। 135 है कि किस पौधे व उसके कुल जो है सुमेलित हैं। तो पौधे और कुल जो सुमेलित हैं वो है आपका नारियल जो है पाल्मी कुल से है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 136 है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 137 है कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो मेथिल ऑरेंज जो है पीला रंग क्षारीय विलयन में देता है। तो क्षारीय विलयन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर इसका होगा 137 का। 138 नंबर है कि रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व से जो है अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित होते हैं, ये तीनों उत्सर्जित होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 139 है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा कारण होता है कि पायरूवेट का जो लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण, जो पायरूवेट है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, इस कारण खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होता है। सो 139 का भी इसका डी राइट आंसर होगा। 140 है कि अमरबेल जिसको हम लोग कसकूटा कहते हैं वो किस एक का उदाहरण है। तो कसकूटा जो है अमरबेल एक ब्राह जो है परजीविता का उदाहरण है, बाहरी परजीविता का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए 140 का करेक्ट आंसर है। 141 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो यह जो है आपका माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण में है, जो आपका बढ़ते क्रम में है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है बढ़ते क्रम में है आपका। 142 है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल में कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो जो है आपका भारत में बीटी कपास फसल को आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी हुई है। तो बीटी कपास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 143 कथन दिया हुआ है कि शिक्षक के अनेकों चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, ठीक, पकड़ाया। तो कार्रवाई की गई है। पहला कि विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर देना चाहिए और उस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। दूसरा कि शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। जो ट्रू स्टेटमेंट है कि जो केवल एक अनुसरण करता है कि परीक्षा से निष्कासित करना चाहिए और जो है उस पेपर को रद्द करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी 143 का करेक्ट आंसर है। 144 निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनिए। तो असंतृप्त वसीय अम्ल का नाम है आपका ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 145 है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अन्नाईमलाई पर्वत की चोटी जो अन्नाईमुडी है वो 2695 मीटर लंबा है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। 146 गन पाउडर मिश्रण है। तो गन पाउडर किसका मिश्रण है, वो है आपका KNO3+S+ चारकोल का मिश्रण है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यह पदार्थ है जिसके दहन से अधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। 147 नंबर है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा बाघ अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। और जान लीजिए कि 1972 में जो है भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा जो है टाइगर रिजर्व की जो है स्थापना का शुरुआत किया गया और अप्रैल 1973 में जो है इसकी की गई थी शुरुआत, ठीक है। अप्रैल 1973 में शुरुआत की गई और टाइगर रिजर्व का जो है स्थापना की शुरुआत जो है 1973 में, और 1972 में जो है वन्यजीव अधिनियम आया था। तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है अब आपका कि 48, 49, 50
निम्नलिखित में से कौन जो है परक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो वो जो है परक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। पर्यायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 149 ये आप मैथ बनाइए। 150वां इस सेट नंबर 5 का आपका लास्टवां प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले छत्तीसगढ़ी साहित्यिक कौन है? छत्तीसगढ़ी साहित्यिक, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल देखिए आपका 150 प्रश्न जो है सेट नंबर 5 का आपका समाप्त हुआ, जो कि आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSO अब जो है आपका BSO का जो BSCC BSO का एग्ज़ाम का था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ आएंगे दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, दोस्तों के भी शेयर करना नहीं भूलिए। हम जय हिंद दोस्तों, थैंक दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ मिलते हैं। थैंक्स।